Hello my dear student, welcome to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about reflex action and reflex arc. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो कौन सा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क होता है वो क्या होता है, हमको सभी को पता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो सडन एक्शन होता है, इंस्टेंट एक्शन होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मान लो कि सपोज करो कि ये हमारा हाथ है, अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो हम हमारा हाथ जो है वो इंस्टेंट हटा लेते हैं, सोचते नहीं है कि अपना हाथ हटाऊँ या नहीं हटाऊँ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हमने किसी हॉट प्लेट को टच किया तो हमारे ये स्किन है, स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और रिसेप्टर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, जिसकी वजह से हमने हॉट प्लेट को टच किया तो हमारे हैंड्स में कौन सा रिसेप्टर था, थिग्मो रिसेप्टर, जिसने रिकॉग्नाइज किया और वो मैसेज कहाँ गया, स्पाइनल कार्ड तक। ठीक है, तो स्पाइनल कार्ड से वो मैसेज ब्रेन तक नहीं गया है ना, वो स्पाइनल कार्ड से ही वापस आ गया और हमने जो है वो अपना हाथ इजीली हटा लिया। तो ऐसा एक्शन जो कि मैसेज जिसमें ब्रेन तक नहीं जाते, जो सडन एक्शन होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, सडन एक्शन, जिसमें कि कोई भी नो रोल ऑफ ब्रेन, जिसमें कि कोई भी ब्रेन का रोल जो होता है वो नहीं होता, ब्रेन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। इस तरीके के एक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड से ही वो मैसेज जो है वो वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टर ऑर्गन है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये कैसे होता है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो इम्पल्सेस को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन इज अ पार्ट ऑफ किडनी एंड न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सबसे पहले तो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, है ना। हमारे पास सेंसरी ऑर्गन कितने, 5, तो सेंसरी ऑर्गन में कौन कौन से रिसेप्टर है, 5 रिसेप्टर। जैसे कि हमारे हैंड्स में थिग्मो रिसेप्टर हो गया, हमारी आइस में फोटो रिसेप्टर हो गया, ईयर्स के पास फोनो रिसेप्टर हो गया, है ना। फिर उसके बाद नोज़ के पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गया, टंग के पास जो है वो टंग के पास भी रिसेप्टर है ना। तो ये इस तरीके से जो है वो रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर रिसेप्टर ने, सेंसरी न्यूरॉन ने रिसेप्टर से इम्पल्सेस को लिया। मान लो कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते किसका, हॉट प्लेट का, है ना, कि हॉट प्लेट को हमने टच किया, ये क्या हो गया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को रिसेप्टर की हेल्प से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है ना। और सेंसरी न्यूरॉन किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के आगे क्या प्रेजेंट रहता है, देखो हमारे वर्टिबल कॉलम से जुड़ा रहता है, जैसे अभी मैंने ब्रेन बताया आपको, तो ये जो है वो पूरा ब्रेन है ना, ये ब्रेन है। और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये वर्टिबल कॉलम तक जुड़ा रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड के आगे ब्रेन रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज आगे ब्रेन तक नहीं पहुंचाता है, और इन इस स्पाइनल कॉर्ड से जो इम्पल्सेस है उसको कौन रिसीव करता है, मोटर न्यूरॉन, है ना। तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो इम्पल्सेस को या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर के जाता है, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उससे कलेक्ट करता है। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो आपस में कनेक्ट करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। ठीक, अब ये जो मोटर न्यूरॉन है उससे इंफॉर्मेशन किसने लिए, इफेक्टर ऑर्गन ने, है ना। इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन कौन हो गया, हमारा हाथ। हमारी हाथ में क्या हुआ, मस्कुलर मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमने हैंड्स को क्या कर लिया, वहां से हटा लिया, है ना। समझ में आया पूरा पाथवे। सबसे पहले रिसेप्टर होते हैं जो किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हॉट प्लेट का एग्जांपल लिया कि टच किया
तो टच करने से हमारी स्किन में थिग्मोरिसेप्टर था जिसने रिकॉग्नाइज किया ये मैसेज कहाँ तक गया, सेंसरी न्यूरॉन तक, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक गया, ब्रेन तक नहीं गया। स्पाइनल कॉर्ड से उसको किसने लिया, मोटर न्यूरॉन ने, और मोटर न्यूरॉन ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे दी, इफेक्टर ऑर्गन को। जैसे ही हमें पता चला कि इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज आया तो हमने हमारा हाथ क्या हुआ वहाँ से हटा लिया, ठीक है। मतलब कि हॉट प्लेट से हम टच करते तो फटाक से अपना हाथ हटा लेते। तो ये जो मतलब कि इम्पल्सेस का कंडक्शन है वो एकदम सडन होता है, सडन एक्शन होता है जिसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल होता है, तो वहाँ पर ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता है, वहाँ पर केवल किसका रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है। हाँ, मैसेज ब्रेन तक पहुँचता है पर सारा एक्शन होने के बाद में, सारा एक्शन परफॉर्म हो जाता है उसके बाद में जो है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है, पर पहले क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हम हमारी डेली लाइफ में